हालेलुया। विश्वास योग्य बना, थोड़े में विश्वास योग्य रह, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अभी आपको मालूम पड़ा, अगर आपको ऊंचे औहदे पर होकर, ऊंचे लेवल में जाकर एक बड़ी गवाही के रूप में, मूसा जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसे आपको एक बड़ा गवाही बनकर बड़ी सेवा करना है, बड़े औहदे पर बैठना है, तो एक ही चीज है, तू थोड़े पर भरोसेमंद हो, विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर तुझे बहुत चीजों में क्या देगा, अधिकारी बनाएगा। इसके लिए जो थोड़ा है उसमें पहला कर काम, बाद में बड़े बड़े सपने अपन देखेंगे आराम से। सपना साकार होगा, पहले थोड़े में तो विश्वास योग्य बन। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को स्वस्थ और भले चंगे रख के यहाँ पर इकट्ठा किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो अनुग्रहकारी और दयालु है, वो हर एक इंसान के ऊपर हमेशा दया करते हैं, जिसके द्वारा वो महिमा लेते हैं हम पर दया करके। तो सब बातों के द्वारा महिमा हो कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित आज यहाँ पर भले चंगे और स्वस्थ इकट्ठा किया है। हम उसकी महिमा करें, क्योंकि उन्हीं की अनुग्रह और दया है कि आज हम लोग स्वस्थ है, जीवित है, भले चंगे हैं। ये उन्हीं का अनुग्रह है। हालेलुया। ओके, तो हम लोग विषय पे चलेंगे। विषय का नाम है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। You have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। आप लोग भी प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि दें। ऐसा करके आप सभी लोग प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह और दया के लिए, जो आपने हमें सुरक्षित यहाँ तक लेके आए, भले चंगे रखकर। विपत्ति और शैतान की सब युक्तियों से आपने हमें बचाए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह और दया में आपने हमें भले चंगे, स्वस्थ और जीवित रखा करके धन्यवाद। आज अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो विषय आपने हमें आज दिए हैं, इस विषय के द्वारा, इन सारे वचनों के द्वारा आज आप हमें आशीष करना, चंगाई करना, मुक्ति करना, उद्धार करना। ये वचन हमारे जीवन के अंदर एक नई
परमेश्वर आशीष को ले आए प्रभु, और नई आशा को ले आए प्रभु, नए छुटकारा, नई मुक्ति, नए वरदान को ले आए प्रभु, नया बल को लेके आए, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। नई सामर्थ हमको मिले ऐसे विनंती करते प्रभु। नए दर्शन हम देखे ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। ये वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना प्रभु, सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु के नाम में दूर करना प्रभु। दूर की प्रोडक्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबका सारा ध्यान आपके पर बने रहे। आपके दास को भी अच्छे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा में मदद करना, सारे बच्चों को भी शांत रखना, इस एरिया को भी शांत रखना, शैतान की कोई भी युक्ति यहाँ पर प्रबल ना हो। जितने भी दुष्ट आत्माएं वचन चुराने के लिए प्रभु तैयार है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तैयार है प्रभु, ऐसे सभी गंदे दुष्ट आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के नाम से बांध के दूर करता हूँ प्रभु। आपके अनुग्रह और सामर्थ्य हाथों में हम सब समर्पित होते हैं प्रभु जी, आप हमें ग्रहण करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। विषय का नाम यहाँ पर आप लोग देख लेना। विषय का नाम है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यू हैव बीन फेथफुल ओवर अ फ्यू थिंग्स, आई विल मेक यू रूलर ओवर मेनी थिंग्स। आइए हम लोग इसको समझने के लिए वचन के अंदर हम लोग जाएंगे, ताकि हमको समझ में आए जो आज विषय के अंदर प्रभु हमसे जो बात करने जा रहे हैं, इस विषय का मतलब क्या है और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। एक बात मैं आपको पहले ही बोल दूं, इससे पहले कि मैं वचन को लूं। देखो, ये भी जो विषय का नाम है, ये एक वचन का ही एक लाइन है, जो आप अभी वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कई बार हम लोग ऐसा होते हैं, प्रभु में आने के बाद हम लोग परमेश्वर के राज्य में हमारी एक अच्छी पहचान या अच्छी गवाही नहीं होती है, या हमारी सेवकाई भी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। मतलब हम लोग प्रभु में आ गए और हम लोग वैसे ही बैठे हैं जैसे हम लोग शुरुआत में थे। मतलब हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य लोगों को अलग से दिखने नहीं मिलता है, जो परमेश्वर में आने के बाद दिखना चाहिए या ज़रूरी है। सालों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, कितने दिन बीत जाते हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं जहाँ पर हम लोग थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर में आने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा गवाह बनूं और मैं परमेश्वर के राज्य में एक ऊंचे ओहदे पर रहूं, एक अच्छी गवाही बनकर, और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, बड़े बड़े कामों के लिए मुझे उपयोग करे, यदि आपका ये विचार है, अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं बड़े बड़े काम के लिए परमेश्वर के उपयोग हो, परमेश्वर के लिए उपयोग हो, और परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाह के रूप में रहूं, ताकि मेरी गवाही सुन के और मेरी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग उद्धार में आ जाए। हालेलुया। अगर आपके ऐसे विचार है तो आपको ये सारी बातें समझ के लेना होगा जो आज का विषय है। तो आइए हम लोग जल्दी से समय नहीं गवाते हुए वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 25वां अध्याय 19 से लेकर हम लोग 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 25वां अध्याय 19 से लेकर 30 तक। बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। ओके, अब यहाँ पर देखो, यीशु मसीह जब ये धरती पर आए थे, यीशु मसीह ने कई बातों को उदाहरण के द्वारा विश्वासियों को सिखाने के लिए, बहुत सारे उदाहरण के द्वारा वो हमको सिखाते थे उस समय के लोगों को। और ये उदाहरण आज भी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर सिखाते सीखते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। मैं पूरा ऊपर से नहीं पढ़ा, लेकिन बाइबल के अंदर एक अच्छा उदाहरण दिया। यीशु मसीह बोलता है, एक स्वामी था, उसने क्या किया, अपने 3 सेवक को बुलाया, 3 दासों को बुलाकर उनको 3 प्रकार से उसने पैसे दिए। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। ठीक है,
वो कोई उस समय का रुपया था जो अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ, जब वो स्वामी बाहर देश चला गया और बाहर देश से जब वो वापस लौट के आया, तो आने के बाद बाइबल के अंदर लिखा है वो उन सब का लेखा लेने लगता है, हिसाब लेने लगता है। और जब वो हिसाब लेने लगता है तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जिसके वो 5 परमेश्वर ने, जिसको 5 तोड़े स्वामी ने दिया था, वो आकर बोलता है, स्वामी स्वामी देखो, जो आपने 5 तोड़े दिए थे, मैंने उसका व्यापार किया, उसके साथ मैंने काम किया वो 5 तोड़े को लेकर, और 5 का मैंने क्या किया, 10 बना दिया। अब 5 तोड़े का 10 बना दिया, ये सुनते स्वामी बहुत खुश हो गया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यही जिसको 2 तोड़ा भी दिया था, उसको भी जब स्वामी ने पूछा, तूने 2 तोड़े का क्या किया, उसने बोला, मैं भी ये 2 तोड़े का व्यापार किया, ये 2 तोड़े को लेकर मैंने काम किया, और 2 तोड़े को लेकर मैंने उसको डबल कर दिया, यानी मैंने 4 तोड़ा कर दिया। ये सुनकर भी स्वामी बहुत खुश हुआ, और खुश होकर क्या बोला, तू भी क्या है, थोड़े में बहुत विश्वास योग्य निकला, मैं तुझे बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और तू अब मेरे आनंद में क्या कर, सहभागी कर। दोनों को यही बात बोला। हालेलुया। ये जब 2 जन के बारे में हम पढ़ते तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप तीसरा व्यक्ति के बारे में सुनेगा आपको बहुत दुख होगा। मैं वो वचन पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने मजबूरी से ले लिया ताकि आपको मैं समझाऊं। ओके, अब यहां पर एक बात, बहुत जरूरी बात है, जो आज हमारा विषय का नाम है, ठीक है। जरा विषय का नाम यदि आप दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइए। हाँ, अब ये विषय का नाम को जरा देख लेना। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब यह है, आपको ये समझा दूं, ये 3 जो कर्मचारी थे या 3 जो दास थे, सेवक थे, ये 3 जो दिखाया गया है, ये 3 प्रकार के विश्वासी थे। हालेलुया। और जो स्वामी था वो खुद यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने विश्वासी और परमेश्वर के बीच का व्यवहार के बारे में एक उदाहरण दिया था। अब यीशु मसीह ने बोला यहां पर कि जिसने 5 का 10 बना दिया और जिसने 2 का 4 बना दिया, उससे परमेश्वर बहुत खुश हो गया, स्वामी बहुत खुश हो गया, और बोला तू थोड़े में भरोसेमंद निकला, विश्वास योग्य निकला, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या करूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आपको भी जिंदगी में, ध्यान से सुनना बहन लोग, भाई लोग, अगर आपको परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर एक अच्छी गवाह बनकर परमेश्वर के बहुत से कामों में आपको उपयोग होना है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत सारे कामों में, बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल करे, दूर दूर तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो मैं आपको बता दूं, यह उदाहरण का एक ही मतलब है कि जो काम मैं तुम्हें पहला देता हूं, थोड़ा सा काम देता हूं, तुम उसके अंदर यदि विश्वास योग्य निकले, भरोसेमंद निकले, तो मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत सारी वस्तुओं के अंदर मैं अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। याद रखना, जब हम प्रभु में आते हैं, हमको जो कुछ भी मिला, प्रार्थना करने मिला, उपास करने मिला, आराधना करने मिला, म्यूजिक बजाने मिले, प्रचार करने मिला, कोई भी सेवा, झाड़ू मारने मिला, चटाई बिछाने लगा, है ना, चटाई बिछाने का काम मिला, चर्च के अंदर साफ सफाई का काम हो या कोई भी काम हो, यदि परमेश्वर के अंदर आपको जो भी काम मिलता है, उसके अंदर आप विश्वास योग्य, भरोसेमंद रहेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, इधर लिखा है थोड़ा नहीं, बहुत सारे वस्तुओं में क्या करेगा, अधिकारी करेगा। हालेलुया। और बोलेगा मेरे आनंद में आनंद कर, परमेश्वर आपको अपना आनंद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब देगा, जब आप थोड़े में विश्वास योग्य, जो थोड़ा सेवा आपको दिया है, जो थोड़ा काम आपको दिया है, जो थोड़ा प्रार्थना करना, थोड़ा उपास करना, जो भी आपको थोड़ा दिया हुआ है, ये थोड़े में आप भरोसेमंद रहेगा, तो ही आपको क्या करेगा, परमेश्वर बहुत सारे वस्तुओं के अंदर, बहुत सारे कामों के अंदर परमेश्वर आपको अधिकारी ठहराएगा, आपको उपयोग करेगा। यहां तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए याद रखना, जो आपके पास अभी नहीं है ना, उसके लिए दुखी मत होना कि मैं यहां पर क्यों नहीं, आराधना में क्यों नहीं हूं, मैं म्यूजिक में क्यों नहीं हूं, मैं प्रचार में क्यों नहीं हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो अभी आपके पास है, आप उसके बारे में सोचो। जो आपके पास नहीं है, आप उसके बारे में मत सोचो, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे ओहदे पर लेके जाएगा, बड़ी सेवकाई देगा,
बड़े बड़े जगह पर लेके जाएगा, बड़े बड़े स्टेज पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। कब? जो आपको दिया है, जो थोड़ा काम दिया है, थोड़ी सेवा दिया है, जो थोड़ा टैलेंट दिया है, जो कुछ भी थोड़ा दिया है आपको, उसमें तो आप पहले विश्वास योग्य निकलो, उसमें तो आप अच्छा करके दिखाओ। आप उसमें अच्छा नहीं करते हो, उसमें विश्वास योग्य या भरोसेमंद आप नहीं निकलते हो, तो परमेश्वर आपको बड़ा काम का अधिकारी कैसा बनाएगा? कैसा परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा? क्योंकि आप थोड़े में क्या नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही? आज परमेश्वर आपको बोलता है घर में बैठे बैठे या कलीसिया में आकर दुनिया के लिए प्रार्थना कर, तो आप नहीं करते। परमेश्वर बोलता है मेरी जानकारी लेने के लिए और मेरी जानकारी दुनिया को देने के लिए तू बाइबल पढ़, तू वो भी नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर आपको कौन सी सेवा देगा? आपसे प्रार्थना नहीं होता है, आपसे उपवास नहीं होता है, हाँ, आपसे बाइबल पढ़ने नहीं होता है, बाइबल समझने नहीं होता है, आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा? आप आसपास रहते हो, आप कलीसिया में नहीं आते हो, परमेश्वर दुनिया के कोने में, बाहर देश में या बाहर गांव के अंदर या दूसरे राज्यों के अंदर परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा? क्योंकि यहां पर ही आप टाइम का पक्का नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप थोड़े में भरोसेमंद नहीं है, तो परमेश्वर बड़ा काम देने का सवाल ही नहीं उठता है। हालेलुया। आपको थोड़े कामों के अंदर बेस्ट काम करके दिखाना है, उत्तम काम परमेश्वर को करके पेश करना है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर इंसान के ऐसा नहीं सोचता है। इंसान ये सोचता है कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े, मैं आगे बढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको इंसान दूसरे को गिराना चाहता है जो आगे बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो हिसाब किताब है, वो कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की दृष्टि में भरोसेमंद होगा। उसको जो भी काम दिया है उसमें यदि वो विश्वास योग्य होगा, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे, तू थोड़े में अच्छा रहा ना, अब मैं तुझे बहुत सारे चीजों के अंदर क्या करूंगा, अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन यदि हम थोड़े में अच्छे नहीं है, तो परमेश्वर हमको बहुत कुछ देने का या बहुत सारे काम, बहुत सारी सेवा देने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सवाल कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो दिया है उसी में हम लोग, जो थोड़ा सा दिया है उसी में हम लोग भरोसेमंद नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ना जल्दी से। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। अभी तीसरा बंदा, अभी तीसरा व्यक्ति को आकर, जिसको एक ही तोड़ा दिया, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं दिया था, एक को तो 5 दिया, दूसरे को 2 दिया, इसको एक ही दिया था। अब ये एक ही जो दिया है, स्वामी आकर उसको पूछता है, बोला मैं तुझे एक तोड़ा दिया था, उसका क्या किया? तो स्वामी को क्या उत्तर दे रहे मालूम है? बोलते स्वामी मैं जानता था। देखो उसको परमेश्वर की पहचान थी। क्या पहचान थी मालूम है? वो बोलते परमेश्वर, स्वामी मैं जानता था आप कठोर है, आप जहां पर बोते नहीं वहां पर आप काटते हैं, और जहां पर आप छींटते नहीं वहां पर आप बटोरते हैं। तो स्वामी ने पूछा, जब तू मुझे जानता है कि मैं कठोर व्यक्ति हूं और मैं न्याय करता हूं, मैं किसी को बख्शता नहीं, जहां बोता नहीं वहां पर मैं काटता हूं, जहां छींटता नहीं वहां पर मैं बटोरता हूं, जब तुझे मेरे बारे में अच्छी जानकारी कि मैं इतना खतरनाक व्यक्ति हूं, तो तूने मेरे जो एक तोड़ा तुझे दिया था उसको लेकर तूने कुछ काम क्यों नहीं किया? तूने इसको डबल क्यों नहीं किया जैसे बाकी 2 लोगों ने किया? तू तो मुझे अच्छे से जानता था, तू खुद ही बता रहा है कि मैं कठोर हूं, जहां बोता नहीं वहां पर काटता हूं, जहां पर छींटता नहीं वहां से बटोरता हूं। तुझे तो मेरे बारे में अच्छी जानकारी है। आज देखो कितने सारे विश्वासियों को परमेश्वर के बारे में अच्छी जानकारी है कि वो एक तरफ दयालु है और दूसरे तरफ वो एक खतरनाक, एक कठोर परमेश्वर है जो किसी को बख्शता नहीं है। ना उसने कभी अपने याजक को, ना कभी महायाजक को, ना कोई नबी को, कोई भविष्यवक्ता को, कोई भी सेवक को, विश्वासियों को, राजा को, किसी को भी परमेश्वर ने बख्शा नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है जब वो न्याय करने बैठता है, जो जैसा करता है परमेश्वर उसको वैसा ही दिया है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया।
परमेश्वर इसको बोलता है, स्वामी इसको बोलता है, जब तू जानता था मेरे बारे में कि मैं कठोर हूं, तो तूने क्यों तूने काम नहीं किया? क्यों तू विश्वास योग्य नहीं रहा? अगर तुझे नहीं करना था, तूने उसको बैंक में क्यों नहीं रखा? उसको वो पैसे को तू बैंक में देता, मैं आकर उसको ब्याज सहित लेता। इसका मतलब है यदि तुझे नहीं करना था, किसी मैं और को दे देता, तू और को देता, तो मैं उससे तो ले लेता हिसाब। यहां पर तू किया नहीं, उसको जमीन में गाड़ के रखा। वो बता रहा भी मैंने जमीन में गाड़ के रखा, वो एक का एक। ये देखो अब सालों बाद आया, वो एक ही है। इसका मतलब क्या मालूम है? 10 साल पहले आया था, तभी मेरी यही स्वभाव थी, यही काम था, मेरी आत्मिकता, धार्मिकता, भक्ति यही था। और आज 10 साल गुजर गया है, अभी भी मैं उधर ही। मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। सालों गुजर जाते, 5 साल 10 साल गुजरते, 15 साल गुजरते, हमारा वही स्वभाव, हमारा वही जीवन, हमारा वही गवाही। प्रभु में आकर भी हम लोगों को प्रभु के राज्य में कोई ऊंचा ओहदा मिला नहीं। हम प्रभु के राज्य के लिए कोई बड़ी गवाही नहीं है। परमेश्वर हमको कोई बड़ी सेवकाई दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हम लोग थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, अभी यहां पर एक ध्यान देना, एक बात मैं बोलना भूल गया। जब स्वामी उसको आकर डांट रहा था ना, उसको सीधा पहला वर्ड बोला, दुष्ट और आलसी दास। प्रार्थना में आलसी, बाइबल पढ़ने में आलसी, सेवा में आलसी, कोई भी काम दो उसमें कैसा है? आलसी। लेकिन दुष्टता बराबर रहती है। तो पहले परमेश्वर उसको बोला। अब लास्ट में परमेश्वर यहां पर जो स्वामी है, जो खुदा खुद है, यीशु मसीह कहता है, बोलता है इससे वो एक तोड़ा जो है वो उससे क्या करो? ले लो। और जिसके पास है, दूसरे लोग के पास जो बहुत सारे तोड़े हैं, उसको दे दो, जो उसको बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और बोला ये जो निकम्मा दास है, इसको उठाकर क्या करो? बांध कर इसको अंधेरे में डाल दो, ताकि वहां पर क्या हो? रोना और दांत पीसना। बोला मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कुछ काम का ही नहीं है, जो मेरे लिए गवाही नहीं है, जो मेरी सेवा में काम का नहीं, उपयोगी नहीं। ऐसे लोग को उठाकर बोला अंधेरे में डालो, वहां पर वो दांत पिसेगा, वो रोएगा, यानी नरक में डालो। मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना है। जिसको भी परमेश्वर चुनता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसकी जो अपेक्षा है परमेश्वर का हमारे प्रति, वो ये है कि हम लोग उसके लिए बहुत से फल लेके आए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाओ और बहुत से फल लेके आओ। तुम बहुत से फल लाओगे तो पिता की महिमा होगी, और दूसरा है तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आज जब हम लोग बहुत से फल लाते हैं तब पिता की महिमा होती है, और बहुत से फल लाने से हम लोग यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। आपके बोलने और मेरे बोलने से नहीं होता है कि मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं। क्या परिवर्तन हुआ? जो प्रभु आपके हाथ में सौंपा उसमें आपने क्या भरोसेमंद करके दिखाया? याद रखना, आज बहुत सारे लोग जो ईमानदार होते, परमेश्वर के भीतर विश्वास योग्य होते, परमेश्वर क्या करता है? उनको बहुत सारी चीजें और भी देता है, बहुत सारी सेवकाएं और भी देता है, और बहुत सारी चीजों में अधिकारी बनाता है। और जो लोग बराबर नहीं करते काम, जो लोग विश्वास योग्य नहीं रहता है, परमेश्वर उनको दिया हुआ काम भी उनसे क्या करता है? छीन लेता है। और जो लोग अच्छे काम कर रहे उनको देता है। इसलिए लिखा है जिसके पास है उसको और भी देंगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे वो जो कुछ भी उसके पास है वो भी क्या किया जाएगा? ले लिया जाएगा। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कुछ परमेश्वर आपको दिया है अभी इस वक्त जो आपके पास है, आप उसमें तो भरोसेमंद निकलो। जो आपके पास है ही नहीं, जो सेवा आपके पास है ही नहीं अभी तक, आप उसके बारे में मत सोचो कि मैं इधर होता तो अच्छा रहता, मैं ये करता तो अच्छा रहता, मैं वहां जाता तो अच्छा होता। ठीक है, सब अच्छा होता, हो जाएगा। बढ़ाने वाला घटाने वाला दोनों परमेश्वर है, और बढ़ाना और घटाना दोनों परमेश्वर के ही हाथ में है, और किसी इंसान के हाथ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंसान का बढ़ना और घटना दोनों परमेश्वर के हाथ में। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने क्या बने?
विश्वास योग्य, विश्वासी नहीं, विश्वासी तो बन गए, विश्वास योग्य। हालेलुया। हम भरोसेमंद बने कि प्रभु को हम पर भरोसा हो कि अरे इतना थोड़ा काम दिया, अब ये काम के अंदर इतना अच्छा काम करके दिखा, चलो इसको और भी क्या करते हैं, काम देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये थोड़े में भरोसेमंद निकला तो बोलता मैं बहुत चीज तुझे दूंगा और बहुत चीजों में तुझे मैं अधिकारी बना देता हूं, तेरा पोस्ट बढ़ा देता हूं, क्योंकि तू थोड़े में क्या है, विश्वास योग्य। हालेलुया। यहां पर मुझे एक बात याद आई, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, याद आई इसलिए मैं ये बोलने वाला नहीं था। नीति वचन 11 अध्याय 13 वचन तैयार है क्या? ये वचन को पढ़ते हैं हम लोग, फिर मैं आपको आगे थोड़ा बोलता हूं। ये मेरे इसमें नहीं था लेकिन मैंने यूं ही इसको रख लिया और परमेश्वर मुझे अभी एक बात बता रहा है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं वचन, नहीं तो मैं ये वचन नहीं बताता। ये वचन को जरा पढ़ लेना, नीति वचन 11 अध्याय 13 वचन। जो लुतराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। हालेलुया। देखो यहां पर क्या लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद को प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। अब आपको मैं बता रहा हूं एक चीज, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसको विश्वास का पिता बोलते हैं। कौन है वो? अब्राहम। आपको मालूम है पूरी दुनिया कहां से आशीष पा रही है? अब्राहम से। वो आशीष का मूल्य है करके लिखा हुआ है। आपको पता है एक बात कि क्यों वो विश्वास का पिता कहलाता है, क्यों उसी के कुल के द्वारा सारी दुनिया को आशीष मिल रहा है? पता है किसी को? वो विश्वास योग्य ठहरा। बराबर ना? कैसे मैं बताता हूं, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनो। एक बार ऐसा हुआ, अभी ये जो अब्राहम था इसको परमेश्वर जब चुना था उसकी सेवकाई के लिए, भक्ति के लिए, तब उसका उम्र था 75। वो 75 वर्ष का था, 75 उसका उम्र था। उसको चुना, परमेश्वर ने उससे एक वादा किया, मैं तुझे क्या करूंगा, संतान दूंगा, और तेरे संतान को मैं कैसा करूंगा, तारागण के जैसा बनाऊंगा, और समुद्र का जो रेत होता है ना वैसा बनाऊंगा, अनगिनत, कोई गिन नहीं सकता। परमेश्वर ये बोलने के बाद वो बहुत खुश हुआ, उसको अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो उसका 75 उम्र हो गया था, उसकी जो पत्नी था उसका 65 उम्र हो गया था, 65 उम्र हो गया था, और अभी तक बच्चे नहीं थे। तो परमेश्वर का जो वादा था वो सुनने के बाद इनको बड़ी खुशी हुई कि हमें संतान होगा। लेकिन ऐसा हुआ, 1 साल देखा बच्चे नहीं हुए, 2 साल देखा बच्चे नहीं हुए, 3 साल देखा बच्चे नहीं हुए, 5 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गया, 15 साल गुजर गया, 20 साल गुजर गए, 24 साल गुजर गया। उसके बाद 24 साल के बाद प्रभु उसको संतान दिया। तब तक अब्राहम का उम्र हो गया था 100 उम्र, ठीक है, 99 या 100, ठीक है। अगर हम 24 साल बाद पकड़ते तो 99, या हम 100 उम्र, चलो ठीक है 100 उम्र पकड़ते हैं। 100 उम्र में उसको एक संतान होता है। उसकी पत्नी उस समय 90 वर्ष की होती है। अब ये 100 उम्र में संतान देने के बाद एक ही बेटा उसको देता है, और जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, एक दिन अचानक परमेश्वर से बात करता है। बात करके क्या बोलता मालूम है? ध्यान से सुनना। बात करके बोलता है, अब्राहम, तेरा जो एक लौता पुत्र है ना, जिससे तू बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसको प्यार इतना क्यों करते मालूम है? बड़े बुढ़ापे के अंदर वो बच्चा मिला है, 100 उम्र में। वादा किया परमेश्वर 24 साल बाद, 24 साल पहले, और परमेश्वर उसको पूरा करता है 24 साल बाद, 25वां साल में, ठीक है। अब 100 उम्र की आयु में एक संतान मिला, माता पिता का लाडला था वो, बहुत प्यार उसको मिलता था, वो लोग अपने आंखों के सामने उसको रखते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर अब्राहम से अकेले में बात किया और उसको बोला, जिससे तू बहुत प्यार करता, तेरा एक लौता पुत्र, उसको तू ले और ये पर्वत के अंदर जाकर, ये पर्वत पर चढ़कर उसको तू क्या कर, मेरे लिए बलि कर। हालेलुया। एक माँ हो, बाप हो, किसी को भी अपना एक बेटा तो छोड़ो, अगर 10 भी बेटा होगा या 10 भी बेटी होगी, तो भी वो अपने बच्चों को मारने के लिए कभी भी वो तलवार अपने बच्चों के पर नहीं चलाएगा। चलाएगा कोई बाप या माँ? नहीं होगा।
हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक कठिन आज्ञा दे दिया अब्राहम को कि तुझे ये पर्वत पर जाकर तेरा एक लौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है, ये परमेश्वर ही बता रहा है, एक लौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है ना, उसको तुझे मेरे लिए क्या करना है? कुर्बान। हालेलुया। आपको मालूम है, ये बात सुनने के बाद एक कठिन आज्ञा थी परमेश्वर का। मैं कहूंगा नहीं ये सिंपल आज्ञा थी, ये साधारण आज्ञा थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये बहुत कठिन आज्ञा थी। अगर मुझे भी देता शायद मैं क्या करता मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, प्रभु मुझे बोला नहीं, अच्छी बात है। अगर बोला होता मैं क्या करता वो भी मैं बता नहीं सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब्राहम को जैसे बोला परमेश्वर रात को, वो सुबह कैसे उठा मालूम है? बाइबल में लिखा तड़के उठा, सुबह जल्दी उठा, अपने बेटे को ले लिया, लकड़ियां भी ले ली, तलवार भी ले लिया, 2 सेवक को भी ले लिया। उसने अपनी पत्नी को एक शब्द नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, एक शब्द भी नहीं बताया। जबकि ये बेटा दोनों का है, जबकि 9 महीना ये बेटा सारा के पेट में रहा, सारा ने दुख उठाया, सारा पीड़ित होकर उस इसहाक को, उस बच्चे को जन्म दिया। तो भी अब्राहम ये जानता था अगर मैं जीवित हूं, ये संतान आया है, मेरी पत्नी है, ये सब परमेश्वर की देन है और प्रभु की बात है। जो मुझे दी गई है वो मुझे ही दी गई है। हालेलुया। वो इतना भरोसेमंद था, वो अपनी पत्नी से भी रात को जाकर चिंता में, टेंशन में, उसने जाकर कोई भी उसने सम्मति नहीं ली कि परमेश्वर ने अभी ऐसी कठिन आज्ञा दे दी है, मैं क्या करूं। अगर पूछते तो शायद पत्नी कुछ और आइडिया दे देते कि कुछ 4-5 बकरा अच्छा वाला लेके जाओ, तो बैल लेके जाओ अच्छा वाला। परमेश्वर को बोला ये ले लो, बेटे को मत लो। हालेलुया। भरोसेमंद का मतलब क्या होता समझ के लेना। एक शब्द परमेश्वर के कान में डाला, वो सुबह जल्दी उठा। अपने फिर भी देखो, आज उसको बेटे को कत्ल करने बोला, बेटे को बलि करने बोला, फिर भी वो सुबह लेट नहीं उठा। समझ में आ रहे? आज हम लोग काम पे जाने के लिए, स्कूल कॉलेज ट्यूशन जाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन संडे चर्च में सुबह आने के लिए कोई ना कोई लात मार के उठाना पड़ता है। ये उठ रहे, अरे उठ, माँ बाप चिल्लाते रहते। लेकिन बाकी पिकनिक में जाना है, घूमने जाना है, फिरने जाना है, कहीं भी जाना है, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं बच्चे। लेकिन चर्च में जाने की बात आती है तो उनको घर वाला उठाते रहते, फिर 9:30 बजे धड़पड़ शुरू। फटाफट आधा ब्रश किया, नया पानी साबुन लगाया नहीं मालूम नहीं, घिसा के वो भी नहीं मालूम, फटाफट भागो पहुंच गया। लेकिन अब्राहम को देखो, 100 उम्र हो गया था, सुबह तड़के उठा, अपने बेटे को लिया, 2 सेवक को लिया और सीधा निकल गया जो परमेश्वर बोला है वो करने के लिए। जैसे पहाड़ के यहां पर आया, उसको मालूम था परमेश्वर की आज्ञा को रोकने वाला एक व्यक्ति था, उसको तो मैं घर पे छोड़ के आया हूं। कौन है वो? उसको अच्छा हो मैं घर पे ही छोड़ के आया, उसको यहां पर लाता तो पहाड़ के ऊपर बड़े लफड़े हो जाते, मारा मारी, सारा अब्राहम को मार देते डायरेक्ट। उम्र हो गया है, पागल हो गए कि पूछते क्या बेटे को काटने जा रहे? वो परमेश्वर ने नहीं बोला है, शैतान ने बोला है। पत्नी अपनी बातें रखती वहां पर, इसके लिए उसने बोला पहले पत्नी को घर पे रखते, उसको कुछ नहीं बताते। पत्नी को घर में रख दिया, यहां पर आया, अभी 2 सेवक साथ में। अब्राहम ने क्या किया, दोनों सेवक को भी नीचे रुकाया, लकड़ी लिया और चाकू लिया और ऊपर चल गया। और क्या बोला मालूम है दोनों सेवक को? हम लोग दोनों जा रहे, बाप और बेटा, मतलब अब्राहम और इसहाक, बोला हम लोग दोनों जा रहे, बलि करके वापस हम लोग आते हैं। गए लोग, ऊपर गया, उसको लिटा दिया। जैसे उसको काटने को गया उसका गला, परमेश्वर बोलता है रुक जा, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता, तू मेरे लिए भरोसेमंद है। इसके लिए तू आज से मेरा दास नहीं कहलाएगा, तू मेरा मित्र कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बता, अपने सेवक को भी नहीं बता, किसी को नहीं बता, जो परमेश्वर उसकी बात थी वो वहीं तक रखा। इसलिए वो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का वो विश्वास का पिता कहलाता है। आज पूरी दुनिया आशीष पाती, पूरी दुनिया के कुल आशीष पाती वो अब्राहम के कारण, इसलिए क्योंकि अब्राहम ने
परमेश्वर के लिए भरोसेमंद रहा। इसको बोलते हैं भरोसेमंद। आज बड़ा कौन है? खुदा। लोग बोलता है, अन्य जाति बोलते हैं माँ हमारा भगवान, बाप हमारा भगवान है, ऐसा बोलता है। देखो वो रिक्शा चलाते हैं, सब रिक्शे के पीछे लिखा है वडीलचा आशीर्वाद, आईचा आशीर्वाद, बापाचा, मामाचा भी, काकाचा, कोई काकू काकी का आशीर्वाद, ऐसा सब गाड़ी के पीछे लिख के रखा रहता है। ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है, अन्य जाति में सब ठीक है। लेकिन हम जानते हैं हमारा माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब खुदा का है। इसके लिए खुदा मैन है, जो सबको देता है वो महत्वपूर्ण है, बाकी सब साइड में, बाकी सब बाद में आता है। बाकी की बातें हमको बाद में सोचना है कि उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा। अब्राहम ने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी को कैसा लगेगा, मैं इसको काटूंगा तो क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा, कौन सा शक्ल दिखाऊंगा, मैं रिटर्न आने के बाद, घर पे आने के बाद मैं कैसा रहूंगा, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी, मेरा जान निकाल देगी, मुझे मारेगी, मुझे क्या बोलेगी पता नहीं, लोग मुझे क्या बोलेंगे। नहीं सोचा। पता है क्यों नहीं सोचा? भय योग्य, आदर योग्य केवल एक ही पूरी पृथ्वी पे वो परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा दिखाना। हाँ, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, जल्दी से हम लोग खत्म करना चाहिए। परमेश्वर क्यों विश्वास योग्य लोगों को ही पसंद करते हैं? परमेश्वर क्यों विश्वास योग्य लोगों को ही पसंद करते हैं? आपको पता है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, वचन पढ़ते। कोई किसी को मालूम है तो बोल देना, इनाम मिलेगा। एक वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। ओके, अभी सब मुझे ध्यान देना। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। लिखा है यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। लिखा है यह भरोसेमंद विश्वास योग्य परमेश्वर है, और लिखा है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर अनुग्रह करता रहता है। लिखा है वो खुद परमेश्वर। मैं आपको बताना क्यों परमेश्वर विश्वास योग्य लोग को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद कौन है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। बोलता जो भी उससे प्यार रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, बोलता 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर क्या करता है? उसके साथ वाचा पालन करता है और उस पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। अभी मैंने आपको अब्राहम के बारे में बताया कि अब्राहम ने अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा, अपने खुद की भावनाओं से ज्यादा उसने परमेश्वर से प्रेम रखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है संपूर्ण हृदय, प्राण, शक्ति और बुद्धि से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, उसके बाद पड़ोसी से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा पड़ोसी पहला रहता है, परिवार पहला रहता है, परमेश्वर को लास्ट में ढकल देते हैं, बाकी सबको पहला लेके आया, जो पहला रखना है वो बाद में कर दिया, इसके लिए सब गड़बड़ी होती है। हालेलुया। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आया परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग इसलिए पसंद है क्योंकि वो खुद विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसने बोला जो कोई मुझसे प्यार करेगा अब्राहम की तरह, तो मैं उसके 1000 पीढ़ी तक उसके साथ में अपना वाचा को पालन करूंगा, जो वादा मैंने किया है। और लिखा हुआ है कि मैं उस पर करुणा यानी दया मैं उस पर करता रहूंगा। मेरे कार्य उन पर प्रकट होते ही रहेंगे, मेरे चमत्कार वो देखने पाएंगे, मेरे सामर्थ को वो देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ध्यान में रखना, जैसा आपका परमेश्वर है विश्वास योग्य, वैसे ही आप भी बनने की कोशिश करें और उसी से प्यार रखें, ताकि आपकी जो पीढ़ी आएंगी 1000, उस पर परमेश्वर अपनी करुणा को बना के रखे, आप पर भी, आपके पूरे पीढ़ी पर भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आपको यहां पर समझ में आ गया कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो खुद विश्वास योग्य है। नेक्स्ट, परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्तियों को ही सेवा में लेते हैं और धोखेबाजों को अपनी सेवकाई से निकाल देते हैं। जितने लोग विश्वास योग्य हैं, भरोसेमंद लोग हैं, परमेश्वर उन्हीं को सेवा में लेते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर को कोई धोखा दे दे, परमेश्वर के साथ यदि कोई छल करे, प्रभु उसको सेवा से ही बाहर कर देता है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। भजन संगीता 101 अध्याय 6 और 7 वचन। भजन संगीता 101 अध्याय 6 और 7 वचन। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे,
जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना। अब आप इसको देखेंगे, यहां पर ये पवित्र आत्मा क्या बोलता है। परमेश्वर की आत्मा ये बात कर रही है। ये परमेश्वर की आत्मा जो बता रहा है भजन संगीता के अंदर, बहुत जरूरी बात है। ध्यान से सुनो, ठीक है? सबका ध्यान ला के सुनना। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वे ही मेरे टहलुआ होगा, यानी सेवकाई करने वाले, सेवा करने वाले। ठीक है? अब परमेश्वर की आंखें किधर लगी रहती है? देश के जो विश्वास योग्य लोग हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की आगे लगी आंखें लगी रहती है, ताकि वह परमेश्वर के संग रहे। परमेश्वर किसी को भी साथ में नहीं रखते हैं। बिल्ली और मच्छी दोस्त है? नहीं होती है, नहीं होती है ना? नहीं होते। वो खा लेगा उसको, है ना? मैं पुलिस का उदाहरण दे नहीं सकता कि पता नहीं अभी पुलिस की क्या है ये स्थिति, क्योंकि अभी इतना दुष्टता पृथ्वी पे बढ़ गई। मैं पुलिस और चोर की बात करूंगा तो आप बोलेगा अरे पुलिस चोर साथ में ही काम कर रहे कि दुष्टता इतनी बढ़ गई है पृथ्वी पर। चलो वो उदाहरण नहीं देता। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो चाहता है कि वो पूरी पृथ्वी पर बोलता है, आंखें लगा के देखता है, बोलते जो विश्वास योग्य भरोसेमंद है, बोलते वो उसी को अपने साथ में रखता है संग, क्योंकि वो खुद कौन है? विश्वास योग्य। इसलिए वो बोलते विश्वास योग्य को देखता है और विश्वास योग्य को चुनकर वो अपने संग रखता है और अपनी सेवा में उसको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। लेकिन 7वें वचन में ऐसा लिखा है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। हालेलुया! क्या आप लोगों ने सुना? इधर लिखा है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। चलो मैं आखिर की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस पे जरूर बात करूंगा। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। इसके लिए याद रखना, परमेश्वर आपको जो भी काम दिया है, जहां भी परमेश्वर आपको सेवा दिया, जो भी परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है, उसमें आप कभी भी विश्वास योग्य रहना, भरोसेमंद। हालेलुया! आज देखो बाइबल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति मिलेंगे। आपको आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो बहुत भरोसेमंद है। जैसे मैंने अभी अब्राहम की एक अच्छी गवाही दिया, कितना भरोसेमंद व्यक्ति था। परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने संग रखा। हालेलुया! अपना उसको सेवक बना, मित्र भी बना दिया। हालेलुया! आज बाइबल के अंदर कितने लोग आपको देखने मिलेंगे, मैं आगे आपको थोड़ा बताता हूं। लेकिन परमेश्वर छली लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। याद रखना, जो छल करते, धोखा देते, परमेश्वर बोलता है वो मेरे घर के अंदर वो रहने नहीं पाएगा, मैं उसको घर से निकाल दूंगा। मेरे परमेश्वर का भी घर है। हालेलुया! प्रभु बोला मेरे घर में मैं नहीं रखूंगा, मेरे को छल करेगा मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन भरोसेमंद रहेगा मैं उसको साथ में रखूंगा, उसको सेवकाई भी दूंगा। वो मेरा टहलुआ होगा, सेवक होगा, वो मेरे लिए सेवा करेगा। इसके लिए कभी भी याद रखना, आपको सेवा चाहिए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के संग रहे, तो क्या बनो मालूम है? क्या बनो? विश्वास योग्य। थोड़े में विश्वास योग्य, जो आपके पास है वो, उसमें आप भरोसेमंद बोलो। कई लोग मुझे पूछते हैं, सालों से पूछते हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं? सेवा तो बहुत है, थोड़े में भरोसेमंद हो। हालेलुया! पहले तो थोड़े में भरोसेमंद हो, फिर परमेश्वर आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि मेरा जो आंखें है वो देश के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर लगी रहती है और मैं उनको अपने संग रखूंगा और वही मेरे सेवकाई करने वाले रहेंगे। लेकिन छली को मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगा, मैं उनको निकाल दूंगा। उदाहरण देखते हैं, 1 शामुएल 2 अध्याय 34 और 35 वचन। 1 शामुएल 2 अध्याय 34 और 35 वचन। और मेरी इस बात का चिन्ह व विपत्ति होगी जो होपनी और पिनास नामक तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया! अभी यहां पर परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। एली नाम का एक याजक है, उसके 2 बच्चे होपनी और पिनियास, ये दोनों को भी सेवा दिया। ये लोग सेवक थे,
ये लोग याजक थे, इन लोगों को परमेश्वर का भवन का काम दिया, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा ये लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे थे, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जाकर दुष्टता कर रहे थे, और ये लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे। ये लोग परमेश्वर के साथ छल किया। ये लोग क्या क्या करते थे मैं आपको बताता हूं। ये लोग वहां पर आने वाले स्त्रियों के साथ गलत काम करते थे। दूसरा, ये लोग बहुत सारे जो भेंट लेके आते थे लोग, उसको जबरदस्ती ये लोग क्या करते थे, छीनते थे। बोलते जो चीज अपना नहीं वो अपना नहीं है ना, बराबर है कि नहीं। ये लोग जबरदस्ती क्या करते थे, भेंटों को छीनते थे। बोलते मैं छीन लूंगा, सीधा सीधा तुम लोग नहीं देगा तो हम छीन के लेंगे। याजक लोगों को परमेश्वर ने वो भेंट में से कुछ हिस्सा उनको दिया था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, वहां पर ये लोग दादागिरी करते थे। ठीक है, ये लोग लोगों के ऊपर दबाव डालते थे, लोगों को धमकियां देते थे कि सीधे सीधे तुम नहीं देगा भेंट तो हम तुमसे क्या करेंगे, छीनेंगे। होपनी और पिनियास ये दोनों याजक है, इसके जो पिता है वो भी याजक है जिसका नाम एली। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये लोग स्त्रियों के साथ कुकर्म भी कर रहे हैं और जो परमेश्वर के लिए जो भेंट लाते हैं उसका तिरस्कार भी कर रहे, जबरदस्ती लोगों से छीन रहे। तो इस वजह से क्या हुआ, परमेश्वर बोला मैं वो दोनों को क्या करूंगा, एक ही दिन में मारूंगा। कितने दिन में मारूंगा, एक ही दिन में लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि ये लोग ने मेरे साथ क्या किया, विश्वासघात, छल किया। इसके लिए ध्यान में रखना, काम कुछ ऐसा होना जो संसार का है तो सब कुछ चलता है, लेकिन जब काम परमेश्वर का हो तो कुछ भी नहीं चलता है, केवल परमेश्वर का ही चलता है। क्या समझे। एक बार की बात है, आप जानते हैं मैं जेल में रहकर आया हूं, मेरे पर बहुत सारे केसेस थे। एक बार मेरे पहचान के एक कांस्टेबल, हवलदार, पुलिस वाले यहां पर मुझे मिले, यहीं पर ये अंबेडकर स्कूल के यहां पर वो तैनात थे। तो मुझे मिले, मुझसे बात किया, हाय हेलो किए, बहुत खुश हो गए मुझे देखकर बहुत सालों के बाद। मैं भी बोला आप कैसे हो, बोला अच्छा हो, परिवार कैसा, सब अच्छे। बोले हम एक दूसरे को सब बात किया, लेकिन जैसे मैं उनको यह पूछा कि आप यहां पर क्यों खड़े, यहां पर किस बात की ड्यूटी लगी है, उन्होंने एक शब्द मुझे बोला नहीं। पता है क्यों, क्योंकि वो अपने ठहराने वाले कानून का वो लोग वफादार थे, विश्वास योग्य थे। उनको मालूम था, अगर मैं उनको बता दूं, बाद में मुझे मालूम पड़ा वहां पर क्या रखा गया था मालूम है, वो स्कूल के अंदर इलेक्शन का जो मतदान करते हैं ना, उसका चुनाव आता है ना, उसका मतदान करने की मशीन रखी हुई थी। वो मशीन को संभालने का इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। हालेलुया। वो जानता था अगर मैं एक व्यक्ति को बोलूं, मुझे बोलते तो मैं जाकर किसी ना किसी को बोलता, है ना, मैं जाकर बोलता, बहन को बोलता, कोई भाई को बोलता, मेरा पहचान वाला पुलिस मिले, इलेक्शन चालू होने वाला है, ठीक है, और वहां पर उसका मशीन लगा हुआ स्कूल के अंदर, ठीक है, ये सब मैं एक को बोलता, वो किसी और को बोलता, वो किसी और को बोलता, और पूरा जगह फैल जाता और उनका काम बिगड़ भी सकता। हालेलुया। इसके लिए वो पुलिस वाले ने क्या किया मुझे नहीं पता, मुझे दुख भी नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन दुख नहीं हुआ। पता है क्यों, पता है क्यों दुख नहीं हुआ, हाँ, वो अपने काम में विश्वास योग्य और ईमानदार था। ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मुझे सब कुछ जानना ही जरूरी भी नहीं है ना, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। मैं क्यों छानबीन करूं कि मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों खड़े, क्यों इतने पुलिस लगे, मेरे को जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। जो मेरे काम करेगा मुझे बता दिया जाएगा, मुझे क्यों छानबीन करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं भरोसेमंद। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि विश्वास योग्य मतलब क्या। विश्वास योग्य मतलब है ना, विश्वास योग्य बेटा या बेटी या दास या दासी, उसका मतलब क्या होता, वो आपको मैं देखो, ये 35 वचन को जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने कहा मैं होपनी और पिनियास को, जो एली का बेटा है, दोनों को एक दिन में मानूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और आगे लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। कैसा याजक ठहराऊंगा, मैंने बोला ना, परमेश्वर को सेवक सेविका बेटा बेटी सब कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, विश्वास योग्य, क्योंकि वो खुद क्या है, वो विश्वास योग्य। अब लिखा है यहां पर, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे, अभी आपको बता रहा हूं विश्वास योग्य मतलब क्या। देखो ध्यान से सुनना बहन लोग भाई लोग, नहीं तो बोलेगा मैं कैसे बनूं विश्वास योग्य व्यक्ति, तो वही बताने जा रहा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। क्या आपने सुना,
परमेश्वर क्या बोलता है? विश्वास योग्य का मतलब है जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार क्या करेगा, जैसे अब्राहम ने किया। हालेलुया। वो परमेश्वर के मन को देख रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि उसकी बीवी को दुख होगा कि नहीं, उसके कर्मचारी को दुख होगा कि नहीं, उसके बेटे को दुख होगा कि नहीं, मैं इसको जब काटने जाऊंगा तो उसको दुख होगा कि नहीं, कैसा बाप है, मुझ पर छुरी चलाएगा। वो किसी का दुख का परवाह नहीं कर रहा था, वो केवल परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर की इच्छा का परवाह कर रहा था, वो प्रभु की आज्ञा का परवाह कर रहा था। मेरे प्रिय लोग, आपको विश्वास योग्य बनना है तो आपको मैं बता दूं, आप घर वाले से ज्यादा आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनो, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेगा वो घर वाले के लिए भी रहेगा, वो सबके लिए रहेगा। जो इंसान परमेश्वर को धोखा देगा वो किसी के साथ भरोसेमंद नहीं रहेगा, विश्वास योग्य नहीं रह सकता है। हालेलुया। आगे लिखा है, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। बोलता है विश्वास योग्य व्यक्ति मेरे हृदय, मेरे मन की इच्छा के अनुसार करेगा, और मैं उसका घर को बनाकर स्थिर करूंगा, और मेरे अभिषेक में वो हर दिन क्या करेगा, मेरे अभिषेक में चलता फिरता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसके बारे में बात हो रहा है मालूम है? शामुएल, राइट बोले, शामुएल के बारे में। और शामुएल बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अपने मरते दम तक, अपने मरते दम तक वो परमेश्वर के लिए कैसा रहा। बचपन में प्रभु में आया था, वो जब छोटा था तब प्रभु के भवन में आया, लेकिन अपने मरते दम तक उनकी गवाही है कि वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति था। इसके लिए परमेश्वर पहले ही बोल दिया, मैं इसको चुनना, ये बहुत भरोसेमंद है, ये मेरा हृदय मेरे मन के अनुसार करेगा, ये किसी के मन के अनुसार नहीं करने वाला। ये बोले वो बोले, कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन वो किसी के मन पे नहीं जाएगा, वो देखेगा परमेश्वर का मन क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का क्या आज्ञा है, वो यही देख के चलेगा। और मैं उसका घर को बनाऊंगा, बसाऊंगा और स्थिर भी करूंगा, और वो मेरे अभिषेक में सारा दिन क्या होगा, हर दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, आप विश्वास योग्य बनते हैं, इसका मतलब विश्वास योग्य व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है, वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के मन को, वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, प्रभु की क्या आज्ञा है, वो उसी की परवाह करेगा और वही बात को मानेगा जो परमेश्वर की इच्छा है। इसको बोलते हैं विश्वास योग्य व्यक्ति। आप परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा। जो थोड़ा काम प्रभु दिया है ना बाइबल पढ़ने का, वो थोड़े में भरोसेमंद हो जाओ। बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत क्या है सही क्या है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, किसको बताना है किसको नहीं बताना है, कभी सोना है कभी उठना है। ठीक है, सब चीज परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए थोड़े में भरोसेमंद हो जाओ। बाइबल दिया है, पढ़ो इसको। प्रभु पढ़ने को बोला, थोड़ा सा काम है, पढ़ो, पढ़ने भी नहीं होता। हालेलुया। एक एक को बाइबल समझता नहीं है, पूरी दुनिया का काम समझ में आता है, लेकिन बाइबल समझ में नहीं आता। समझने की इच्छा रखो, सबको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। और याद रखना, विश्वास योग्य व्यक्ति बनने का फायदा बहुत अच्छा है। क्या है मालूम है? परमेश्वर हमारे घर को बसाएंगे और स्थिर करेगा, मजबूत, परफेक्ट करेगा। हालेलुया। अगर आप भरोसेमंद हो तो आपका घर बसाया जाएगा, प्रभु के द्वारा बसाया जाएगा। कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता अगर प्रभु बनाएगा तो, है क्या नहीं? बोलता है बनाऊंगा भी, स्थिर भी करूंगा, और बोलता है मेरे व्यक्ति को जो मेरे लिए भरोसेमंद है उसको मैं मेरे अभिषेक में चलाऊंगा। वो हर दिन मेरे अभिषेक में रहेगा, उसके लिए मेरा अभिषेक काम करता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं परमेश्वर के अभिषेक में चले, आपका घर बसे, स्थिर हो, मजबूत आप चाहते तो विश्वास योग्य बनो। हालेलुया। नेक्स्ट, परमेश्वर ने हमें बाइबल में दो अच्छे आदर्श दिए हैं कि हम भी उनकी तरह बने। ठीक है, अब दो आदर्श रोल मॉडल बाइबल के अंदर है, उसको देखकर हम उनकी तरह बनना है। ठीक है, वो कौन है मैं आपको बताऊंगा, वचन बताना। इब्रानियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। इब्रानियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। कौन? यीशु। हालेलुया।
लिखा यीशु मसीह को जिसने नियुक्त किया वो उसके लिए क्या था? विश्वास योग्य। आज आपको और मुझे भी जिस परमेश्वर ने नियुक्त किया है, चुना है, हम उसके लिए क्या रहना चाहिए? विश्वास योग्य। एक बार की बात है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जवान लड़का था, अभी याद आया बता रहा हूं। तो उस समय ये अन्य जातियों का ये जो चलता है ना, गरबा, ये चल रहा था। एक भाई मेरे साथ में था, वो ऑलरेडी सेवक भी था, स्टडी करने आया था। तो मुझे क्या बोले मालूम है, चलो अपन उधर मैदान में, हम लोग रोड पर टहलने जाते थे शाम के समय, खाना खाने के बाद रात को। तो उन्होंने मुझे, उधर गरबा चल रहा है, चलो अपन जाके देखते हैं ब्रदर बोला। मैं बोला किसी ने हमको देख लिया वो सोचो। तो बोलते कोई नहीं देखेगा, सब लोग अंदर सोए हुए हैं। मैं बोला परमेश्वर देख रहा है ना। लेकिन हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग का रोल कैसा रहता है, हम चर्च में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, या कई बार हम लोग घर में अच्छे रहते हैं अपने परिवार के सामने, लेकिन बाहरी दुनिया हमारा अलग होता है। ध्यान से सुनना जवान लोग, कभी कभी हम लोग कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहां पर हमारा रोल कुछ और होता है। वहां पर हम लोग कोई गंदगी में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, या कुछ गलत कामों के अंदर बने रहते हैं, लेकिन हम लोग ये परिवार को नहीं बताते। परिवार के सामने बहुत सभ्य अच्छे बन के रहते हैं, विश्वास योग्य दिखाते हैं, ठीक है। कलीसिया में भी आते हैं हम लोग अपने आप को विश्वास योग्य दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, जो परमेश्वर ने कहा था इस्राएल को, कनान के जैसा मत कर, मिस्र के जैसा मत कर, जहां से तुझे निकाला और जहां पर तुझे लेके जा रहा है, दोनों देश के जैसा मत कर। लेकिन हम लोग का क्या होता है, इसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, उधर को देखा, वो लड़की को देखा, ये लड़का को देखा। हम लोग किसी ना किसी को देखने के बाद हमारे कपड़े में क्या हो जाता है, चेंजिंग। हमारे स्वभाव में चेंजिंग होता है, व्यवहार में चेंजिंग होता है, देखने में, बोलने में, सुनने में, सब चीजों में क्या होता है, चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। हम लोग बिगड़ने लगते क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। लेकिन यहां पर किसको देखने को बोला परमेश्वर ने? यहां पर अभी हमने पढ़ा ना, आखिर में क्या, देखो इसको वापस पहले में लाओ। यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, हमें देखने बोला यीशु को। हम लोग देखते हैं दुनिया को देख रहे, दुनिया बनाने वाले को नहीं देख रहे। लेकिन जिस दिन हम लोग दुनिया को छोड़कर दुनिया को बनाने वाले को देखेंगे ना, तो आप कैसे बन जाएंगे मालूम है? दुनिया के बनाने वाले यीशु के जैसा बन जाएंगे। दुनिया को देखते रहोगे तो दुनिया के जैसा बनोगे। फिर एक प्रॉब्लम बहुत है, किसने बताया पास्टर जी? वो अच्छा है क्या, उसका मैं बताती हूं ना, मत बता, ठीक है। कभी कभी कोई बेवड़े लोग बोलते हैं किसी को दारू मत पी, कभी कभी बोल देते हैं दारू अच्छा नहीं होता, उनको अनुभव होता है। अब वो दारू मत पी बोला किसी को, तो वो तो अच्छी बात बोला ना, बोले वो पीने वाला है। लेकिन अगर तुझे बोल रहा मत पी, तो अच्छी बात बोला होगा, तो तू क्या बोलेगा? तू पी रहा है इसलिए मैं भी पीऊंगा। तू किसको सिखा रहा है? ला बात इधर, ऐसा बोलेगा? समझ में आ रहा है? कोई गुंडे है, कोई चोरी करने वाले, वो तकलीफ में, परेशानी में, ठीक है, अगर वो आपको बोलता है गुंडागर्दी में मत जा, जिंदगी बहुत बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे? तू गुंडागर्दी में, मैं भी गुंडागर्दी करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा ना, हम तो नहीं बोलेंगे ऐसे। अगर कोई अच्छी सीख मिलते हैं ना, तो उसको ले लेना चाहिए। किसने बताया ये छोड़ दो, किसने गलती किया है वो जरूरी है ना, बराबर है कि नहीं तो हमारा पहला पॉइंट यही है, किसने बोला, वो सही है क्या, वो सही नहीं है, बोल वो सही नहीं है, लेकिन यीशु सही है, क्या करने का? यीशु सही है और सही होने को बोला है। वो सही नहीं, जिसने बताया वो सही नहीं है, मान लिया मैंने, लेकिन यीशु सही है और आपको सही होने की आज्ञा देता है। क्या करना है अभी? इसको देखना है या उसको देखना है? हाँ, वचन सेकंड वचन बताना। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है? वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मूसा के बारे में भी लिखा है, दो आदर्श है पुराने करार के अंदर। मूसा जो पूरे घर के अंदर परमेश्वर का बोलता है, विश्वास योग्य व्यक्ति था। नया करार में आपको मिलता है यीशु मसीह, जो विश्वास योग्यता अपने ठहराने वाले के लिए। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आपको और मेरे को भी मूसा की तरह, जैसे मूसा की गवाही खुद परमेश्वर दिया, मेरे पूरे घराने में मूसा के जैसा कोई व्यक्ति नहीं। मूसा मेरे पूरे घराने में क्या है? विश्वास योग्य। आज यीशु के बारे में वही गवाही। ये दो आदर्श हमारे लिए, पुराने करार से मूसा, नया करार से यीशु। ये दोनों के जैसा हम लोग को बनना है। जैसे दोनों से परमेश्वर खुश हो गए, आज हमसे भी खुश होना चाहिए। ये दोनों छोटे से वक्त है, हाँ, मूसा और यीशु। ये दोनों का जो काम था ना, इनके जैसा किसी का काम नहीं था।
मूसा पुराना करार में जो मूसा का इस्तेमाल हुआ, मूसा द्वारा जो काम हुआ वो किसी सेवक के द्वारा नहीं हुआ। और यीशु नया करार के अंदर जो यीशु के द्वारा अद्भुत काम हो गया वो भी किसी के द्वारा नहीं हुआ। उनके शिष्य लोगों ने किया, प्रभु ने उनको सामर्थ्य दिया तो किया, लेकिन ये दोनों कैसे थे? बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको क्या किया? इस्तेमाल किया। इतनी सामर्थ्य दिया, इतनी बड़ी गवाही है लोग बाइबल का कि पूरी दुनिया में आज भी, वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी आज भी उनका गवाही बनी हुई है। उनकी गवाही से हम लोग क्या होते हैं? प्रोत्साहन होते हैं। उनकी गवाही से हम आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट। जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं उनको परमेश्वर क्या देते हैं? वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना। जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं उनको परमेश्वर क्या देते हैं? जरा बताना वचन क्या देते हैं? मत्ती उसका 24 अध्याय 45 से 47 तक पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय 45 से 47। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया था कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हाँ, यहां पर लिखा है अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। आगे, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। अभी यहां पर एक भोजन की बात बोलिए, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। भोजन वाला भोजन बोलते बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग। जिसे कौन था, होपनी और पिनियास छीन लेते थे, बोलते छीन के लेंगे हम लोग मांस। हम लोग भी ऐसे थे, अरे मुझे देना, छीन के ले लेते। ओके, यहां पर लिखा है कौन है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, है ना? बोलता है यदि उसको एक काम दिया है कि अपने नौकर चाकर को समय पर खाना दे, और जब उसका स्वामी आकर उसको देखे, उसको सरदार ठहराया था लोगों के ऊपर खाना उसको समय पर देने का, और आंखें देखे तो क्या है, वैसे ही करते पाए तो अच्छा है, बोलता है। हालेलुया। अगर हमको एक काम दिया गया, कोई भी XYZ कोई भी काम दिया है, मेरे प्रिय लोगों, हम लोग ध्यान में रखना उस काम के अंदर हम लोग बेस्ट होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। जब आपको जिसने ठहराया है परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर ने किसी को आपके ऊपर रखा है, सेवक हो कोई भी हो, यदि आपको देखे तो आप उस काम के अंदर अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप उस काम के अंदर अच्छे, विश्वास योग्य, भरोसेमंद होकर काम करें तो क्या होगा मालूम है? आगे लिखा हुआ है 37 में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। कितनी संपत्ति पर? आधा, पौना, आधी पर, सारी। कब? जो विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु उसको बोलता है सच कहता हूं, झूठ भी नहीं, बोलता सच कहता हूं, जो मेरे लिए भरोसेमंद है, जो काम मैं जैसा दिया वैसे करता हुआ उसको पाता हूं, तो बोलता मैं उसको अपनी सारी संपत्ति पर क्या करूंगा? जैसे यूसुफ को, है ना, यूसुफ को कितने जगह पर पोतीफार के घर में भी सब कुछ हाथ में सौंपा, उसके बाद पूरा राज उसको दिया, है ना। राजा उधर का उस समय का फेरो क्या किया, पूरा यूसुफ के हाथ में सौंपा, है ना, उसको पूरा अधिकार दिया। और कौन था? और भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल के अंदर, लेकिन यूसुफ का हम लोग को देखने को मिलता है, पूरा उसको अधिकार दिया, बोला सिर्फ राज्य पद का इससे ही मैं खाली बड़ा रहूंगा, बाकी सब तेरे इच्छा से चलेगा। सब उसको बड़ा पद यूसुफ को दिया क्योंकि वो भी विश्वास योग्य व्यक्ति था। याद रखना, इधर साफ लिखा है यदि कोई विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर उसको क्या करेगा? अपनी सारी संपत्ति। सोचिए आप, परमेश्वर आपको सारी संपत्ति पे, परमेश्वर की जितनी संपत्ति है पूरी दुनिया परमेश्वर का है। हालेलुया। आप जरा सोचिए परमेश्वर को कहां कहां लेके जाएगा, इस्तेमाल करेगा, कैसे कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। जैसे आप जानते हैं यीशु मसीह के सेवक लोग दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, उन लोग के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किया, पूरी दुनिया को बोलता है उन लोग ने उलट पुलट के रख दिया, इतनी सामर्थ दिया क्योंकि वो लोग सब परमेश्वर के लिए क्या थे? विश्वास योग्य थे। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास योग्य बनने का फायदा क्या है? कि आपको परमेश्वर की सारी संपत्ति पर क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। आखिरी वचन, आखिरी बात बता के खत्म कर रहा हूं। हमें कितनी बातों में विश्वास योग्य बनना चाहिए? कितनी बातों में बनना चाहिए विश्वास योग्य? अरे वाह, होशियार है यार, ये सब बच लूंगा, अच्छा बोला। चलो पहले जवाब दे दिया, अभी वचन कैसे पढ़ूं मैं? चलो पढ़ लेता, ऐसा ना हो कि वचन ही मालूम ना हवे में बोल रहे हो लोग।
पहला तिमोथी 3 अध्याय 11 वचन, चलो बहन लोग के लिए पहला तिमोथी 3 अध्याय 11 वचन। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, ऐसे ही बड़े नहीं करते रहने का, है क्या नहीं? मुंह खुला नहीं कि बस, जब वो लोग मुंह चालू करते तो बाकी लोग कान बंद कर लेते हैं। स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए बोलते हैं। हाँ, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हाँ, पर सचेत और सब बातों में क्या हो? विश्वास योग्य। समझ में आया? आज हम लोग परमेश्वर के नियम को पालने में, याद रखना मैंने आपको बताया, विश्वास योग्य मतलब वो जो परमेश्वर की मन और इच्छा पर चलता है, यानी परमेश्वर की आज्ञा पर। मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, सारी आज्ञाओं पर चलता है, उसको बोला जाता है विश्वास योग्य व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको कितनी बातों में विश्वास योग्य होना है? सब बातों में। परमेश्वर की जितनी आज्ञा हम लोग को दिया गया वो सारे जब हम पालन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम सब बातों में क्या है? विश्वास योग्य। हमको सब बातों में भरोसेमंद होना जरूरी। ऐसा नहीं एक में ठीक है, दूसरे में ऐसा है, आधे में ऐसा तो दूसरे में, आधे में अविश्वासी या छल करने वाले। यहां पर अगर हम लोग, बाइबल के अंदर लिखा है सब बातों के अंदर हम लोग विश्वास योग्य होना चाहिए, यानी इस परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में हम लोग विश्वास योग्य, भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़े में विश्वास योग्य और बाकी में हम लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे या छल कर रहे। इस प्रकार आपको आशीष नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, यदि आप थोड़े में भरोसेमंद रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में प्रभु अधिकारी देगा, और आप सब बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर अपनी सारी संपत्ति में आपको अधिकार देगा। हालेलुया। तो इसके लिए जिंदगी में क्या करना? जो आज आपके पास नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो है उसमें आप अच्छा विश्वास योग्य होने का सोचो, उसमें आप उत्तम काम करने का सोचो। मालूम पड़ा आपको ये दे दिया, छोटा काम दिया, लेकिन आपको चाहिए बड़ा काम, पहले छोटे में तो विश्वास योग्य हो। हालेलुया। हमारी सोच बहुत है, हमारी मांग भी है, डिमांड भी है। क्या? मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो करना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, मेरे को पास्टर के साथ बाहर जाना है। इसके भी पहले कुछ लोग थे, പക്ഷേ अपना फिक्स है ना, अपना तो पक्का है ना। किसका अपना? क्यों देख रहे सपना? ऐसे देखने जाएगा तो पूरा इधर 200 टका फिक्स करना पड़ेगा, पूरा ट्रेन बुकिंग, और प्लेन में जाएगा प्लेन पक्का गिरेगा। मेरा अनुभव से इतने खतरनाक प्लेन में जाएगा तो प्लेन का थोड़ी सब सिस्टम ठीक चलेगा, उधर भी चालू हो जाएगा। अपना पायलट को सिखाइए, देखो ना ऐसा नहीं, टर्न मारो नहीं, स्पीड ब्रेकर दिख रहे नहीं क्या आपको? ये सब बादल के अंदर घुसाओ, मैं बोलती वो करो, चांद के ऊपर लेके चलो, उधर लैंड करो। मैं चांद ऊपर से देखना चाहती हूँ, मैं चांद से नीचे देखना चाहती हूँ। वो भी परेशान, उधर भी चुप नहीं बैठेंगे। हालेलुया। विश्वास योग्य बनो। विषय का नाम बताओ, खत्म करते हैं। थोड़े में विश्वास योग्य रह, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अभी आपको मालूम पड़ा, अगर आपको ऊंचे औहदे पर होकर, ऊंचे लेवल में जाकर एक बड़ी गवाही के रूप में, मूसा जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसे आपको एक बड़ा गवाही बनकर बड़ी सेवा करना है, बड़े औहदे पर बैठना है, तो एक ही चीज है, तू थोड़े पर भरोसेमंद हो, विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर तुझे बहुत चीजों में क्या देगा? बहुत चीजों में तुझे अधिकारी देगा, अधिकारी बनाएगा। इसके लिए जो थोड़ा है उसमें पहला कर काम, बाद में बड़े बड़े सपने अपन देखेंगे आराम से। सपना साकार होगा, पहले थोड़े में तो विश्वास योग्य अपन। हालेलुया। ओके, परमेश्वर आपके संदेश से आशीष करे।